हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। आज हम सेकंड टर्म एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक से चैप्टर नंबर 6 को लेंगे, जिसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द Serial Scholar Award and the Shearing Plough Awards for Biochemistry and Molecular Biology। जो रिचर्ड्स एब्राइट है, उन्होंने बायोकेमिस्ट्री यानी कि जीव रसायन और मोलेक्यूलर बायोलॉजी और आणविक जीव विज्ञान में अपने योगदान के लिए सीरियल स्कॉलर अवार्ड और शीरिंग प्लो अवार्ड मिल चुका है। इट वाज हिज फैसिनेशन for butterflies that opened the world of science to him। उनके तितलियों के प्रति आकर्षण ने उनके लिए विज्ञान के संसार का मार्ग खोल दिया था। यानी उनका इंटरेस्ट कहाँ था? तितलियों के प्रति उनका इंटरेस्ट था, तितलियों को कलेक्ट करना, और इसी वजह से उन्होंने साइंस में अपना योगदान भी दिया है। तो आगे क्या बताया है चैप्टर में। At the age of 22, a former scout of the years excited his scientific world with a new theory on how cell work। यानी कि 22 वर्ष की जो आयु में एक पुराने स्काउट वर्ष यानी कि एक पुराने स्काउट ने वैज्ञानिक विश्व को अपने नए सिद्धांत कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, इसके बारे में उन्होंने उत्तेजित कर दिया था। Richard S. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। जो रिचर्ड एस एब्राइट थे और उनके जो कॉलेज के एक साथी थे, उन्होंने प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक लेख में इस सिद्धांत का वर्णन किया। यानी कि उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। यह प्रथम बार था जब इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने किसी कॉलेज के विद्यार्थियों का कार्य प्रकाशित किया था। In sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat। खेलों में यह 15 वर्ष की आयु में बड़े खेल संगठन बनाने जैसा होगा, और प्रथम बार जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो एक हिट लगाकर सुरक्षित रन लेने जैसा होगा। For Richard Albright, it was the first in a long string of a achievement in science and other fields। रिचर्ड एब्राइट के लिए यह विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों की उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला में प्रथम था। And it all started with butterflies। और यह सब तितलियों से शुरू हुआ था। यानी कि उन्होंने तितलियों के प्रति उनका आकर्षण था और तितलियां कलेक्ट करते थे, और इस तरह से उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता गया और उन्होंने साइंस में अपना इंटरेस्ट बना लिया और साइंस फील्ड में अनेक उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग ए पेंसिल्वानिया। अपने माता पिता की इकलौती संतान एब्राइट का बचपन पेंसिल्वानिया रीडिंग के उत्तर में व्यतीत हुआ। यह पेंसिल्वानिया एक कोई उनका कस्बे का नाम है। देयर वॉज नॉट मच आई कोड डू देयर ही सेड। वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था जो मैं वहाँ कर सकता था। अब कौन कह रही है? एब्राइट अपने बारे में बता रहे हैं। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन। उसने कहा, मैं निश्चित तौर पर एक अकेले की टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। किंतु वहाँ एक चीज़ थी जिसे मैं कर सकता था, वह थी वस्तुएं इकट्ठी करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगिनिंग इन किंडरगार्टन। और इसलिए
उसने ऐसा किया और हमेशा करता रहा उस अपने किंडरगार्टन केजी की शुरुआत में। एब्राइट collected butterflies with the same determination that has marked all his activities। एब्राइट ने अपने उसी दृढ़ निश्चय के साथ जिसने उसकी सभी क्रियाओं को चिन्हित किया, उजागर कर दिया था, उसने तितलियों को इकट्ठा किया। He also collected rocks, fossil and coin। उसने चट्टानें, जीवाश्म और सिक्के भी इकट्ठे किए। He becomes an eager astronomer to sometimes star gazing all night। वह कभी कभी रात्रि में तारों को देखते हुए एक उत्सुक खगोल शास्त्री भी बन गए। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind। आरंभ से ही वह एक कुशाग्र मस्तिष्क यानी कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ एक सतत जिज्ञासा वाला व्यक्ति भी था। He also had a mother who encouraged his interest in learning। उसकी एक माता भी थी जो उसके सीखने की रुचि को प्रोत्साहित करती थी। She took him on trip, brought him telescope, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments and helped him in many others way। वह उसे यात्राओं पर ले गई, उसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी कैमरे, पर्वतारोहण सामग्री और दूसरे यंत्र दिलाए और उसकी कई दूसरे तरीक़ों से भी सहायता की। यानी कि एक उसकी माता ही थी, उसकी माँ ही थी जो उसकी हर तरह से हेल्प करती थी, जिसने उसको साइंस के फील्ड में बहुत सपोर्ट किया। आई वॉज हीज ओनली companion until he started school। His mother said after that I would bring home friend for him। अब उसकी माता कह रही है, जब तक उसने स्कूल जाना शुरू किया मैं ही उसकी अकेली साथी थी, उसके पश्चात मैं घर पर उसके लिए मित्र लेकर आती। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग टुगेदर। किंतु रात को हम इकट्ठा कार्य करते। रिचे was my whole life after his father died when रिचे was in third grade। उसकी माता ने कहा कि जब उसके पिता की मृत्यु के पश्चात जब रिचर्ड को वो रिची कहती है, तीसरी कक्षा में था, रिची ही मेरे लिए संपूर्ण जीवन बन गया था उसके पिता की मृत्यु के बाद। She and her son spent almost every evening एट द डाइनिंग रूम टेबल। वह और उसका बेटा लगभग सारी शाम भोजन कक्ष की मेज़ पर बिताते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू। अगर उसके पास करने को कुछ भी नहीं होता था। आई फाउंड वर्क फॉर हिम। मैं उसके लिए कार्य ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। शारीरिक कार्य नहीं किंतु वस्तुओं को सीखने का कार्य होता था। His mother said। उसकी माता ने कहा। He liked it। वह इसे पसंद करते थे। He wanted to learn। और वह सीखना चाहता था। And learn he did। और सीखने का कार्य उसने किया भी। He earned top grades in school। उसने स्कूल में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। On everyday thing he was just like every other kids। His mother said। उसकी माता ने कहा, प्रतिदिन की अन्य बातों के लिए वह और दूसरे बालकों की तरह ही था। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड। जब उस समय वह दूसरी कक्षा में था। एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। सी लिस्ट बिलो। जब वह सेकेंड ग्रेड में था तो एब्राइट ने अपने घर के जो कस्बे के चारों ओर पाई जाने वाली तितलियों को भी इकट्ठा किया। उन्होंने तितलियों की सभी 25 प्रजातियां इकट्ठी कर ली थी, जिनकी सूची नीचे दी गई है। ये आप यहाँ पे सूची देख सकते हैं, नीचे सूची दी गई है। रीडिंग पेंसिल्वानिया में संग्रह की गई तितलियों की प्रजातियां व उप प्रजातियाँ। यहाँ पे ये जातियाँ हैं उनकी और उप प्रजातियाँ हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे गोसामर पंख वाली तितलियाँ हैं, सनाउट तितलियाँ हैं और बुर्स फूटेड तितलियाँ हैं।
तो यहाँ पे 3 तरह की इन्होंने 3 टाइप की जो 3 प्रजातियाँ बताई है और उनकी उप प्रजातियाँ यहाँ पे दिया है, इन तितलियों की प्रजातियाँ, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। तो आगे क्या बताया गया है, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड। उसने कहा वह शायद मेरा तितलियों का संग्रह करने का अंत होता, बट देन माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द 12 ऑफ मोनार्क एक्स। किंतु तब मेरी माता ने मुझे एक बच्चों की पुस्तक दी जिसका नाम था मोनार्क एक्स की यात्राएं। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द एगज यंग कलेक्टर्स। इस पुस्तक ने जो यह बताती थी कि किस प्रकार मोनार्क तितलियों ने मध्य अमेरिका में प्रवास किया, उतावले युवा संग्राहकों के लिए विज्ञान का संसार खोल दिया। तो उन्होंने कौन सी बुक दी थी, आप ये बात नोट कर सकते हैं कि उनकी माता ने उसको कौन सी बुक दी थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कौन सी दी थी, मोनार्क एक्स की यात्राएं। तो आपने इसको याद करना है। आगे क्या बताया गया है, एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। पुस्तक की समाप्ति पर पाठकों को यानी कि जो स्कॉलर थे उनको तितलियों के प्रवास के अध्ययन में मदद के लिए इनवाइट किया गया था। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। उन्हें कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कार्ट के शोध के लिए तितलियों को टैग लगाने को कहा गया। एब्राइट्स मदर ब्रॉट टू डॉक्टर अर्कार्ट एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग ऑफ द विंग ऑफ मोनार्क। एब्राइट की माता ने डॉक्टर अर्कार्ट को लिखा और शीघ्र ही एब्राइट हल्के चिपकाने वाले टैग मोनार्कों की पंखों पर लगाता हुआ दिखाई देने लगा। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to डॉक्टर योकहार्ट। कोई भी जिसे टैग लगी हुई तितली मिलती है तो उसे इस टैग को डॉक्टर आर्कहार्ट को पहुंचाने के लिए कहा गया। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। रीडिंग के चारों तरफ तितलियां इकट्ठा करने का मौसम गर्मियों के अंत तक 6 वीक तक चला। सी ग्राफ बिलो, आप नीचे ग्राफ देख सकते हैं जो नीचे दिखाया गया है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच एवरी मैनी। यदि आप एक एक करके उनका पीछा करने के लिए जा रहे हैं तो आप ज़्यादा नहीं पकड़ सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए एब्राइट का अगला कदम तितलियों के झुंड में जाना था। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क टेक हर एग्स। वह एक मादा मोनार्क को पकड़ लेगा, उसके अंडे लेगा एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थरो देयर्स लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू पुपा टू अडल्ट बटरफ्लाई। और उन्हें अपने घर के निचले तल में उनके जीवन चक्र के अनुसार उत्पन्न करेगा। अंडों से इली, इली से प्यूपा, फिर वयस्क तितली के रूप में। आप इस तरह से इसको अपने तितली के लाइफ साइकिल को भी आपने इनको पढ़ना है, याद करना है, ये पूछा जा सकता है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग एंड लेफ्ट देम गो। तब वह तितलियों की पंखों पर टैग लगा देगा और उन्हें जाने देगा। For several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. कई वर्षों तक उनके घर का तल विकास के भिन्न भिन्न चरणों से गुजरती हजारों मोनार्कों का घर बन गया था। तो आप इस जो नीचे देख रहे हैं, ये जो टेबल दी हुई है, इसमें आपने इनको देखना है। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक। उन्होंने बहुत सी नंबर ऑफ काइंड्स बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया था इन 6 वीक, 6 वीक्स में। कौन कौन सी थी,
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, गोशामर विंग्ड, वुड निम्फस एंड स्टेयर्स, बर्स फुटेड, वाइट्स एंड स्लम्पर्स, मोनार्क स्नाउट। यहाँ पे इस टेबल को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे क्या बताया है, इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। परिणाम स्वरूप मैं तितलियों को टैग लगाते हुए उब चुका था। इट्स टेडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड। यह थकाने वाला कार्य था, एब्राइट ने कहा, और उसमें ज़्यादा परिणाम नहीं आता था। इन ऑल द टाइम आई डिडंट इट ही लाफ्ड, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। एब्राइट ने कहा, सारे समय मैंने इसे किया, मैं करता था और वह हंसता भी था। केवल 2 तितलियां जिन पर मैंने टैग लगाए थे वापस पकड़ी गई, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 मील्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो भी वहाँ से 75 मील्स तक की दूरी में जहाँ मैं रहता था, वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया था। तो गाइज़, मुझे आशा है कि रिचर्ड एब्राइट के बारे में आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि वो किस तरह से साइंटिस्ट बनते हैं। इन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी मेहनत की थी। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस चैप्टर के बारे में और अधिक जानने के लिए आपने इसकी पार्ट 2 की वीडियो देखनी होगी, तो आप उसको ज़रूर देखें, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे इस चैप्टर के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।